बच्चों, हम लास्ट चक्र पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ध्यान रखिए, जैव रासायनिक चक्रों में लास्ट चक्र है नाइट्रोजन साइकिल। ध्यान रखिए, नाइट्रोजन साइकिल में हम नाइट्रोजन का चक्रण पढ़ेंगे। ध्यान रखिए, नाइट्रोजन चक्रण वास्तव में एक गैसीय चक्र है, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन है वायुमंडल में गैसीय अवस्था में पाई जाती है। हालांकि इसका अवसादन भी होता है नाइट्रेटों के रूप में, मतलब चट्टानों के रूप में भी जमा होती है, लेकिन मुख्यतः गैस का रोल होने के कारण इसे गैसीय चक्र माना जाता है। तो ध्यान रखिए इसमें बच्चों, यहाँ पे आप नाइट्रोजन साइकिल में एक तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ेंगे, एक स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन, और एक पढ़ेंगे हम अमोनिफिकेशन अमोनीकरण, और एक पढ़ेंगे नाइट्रिफिकेशन नाइट्रीकरण, और एक पढ़ेंगे डिनाइट्रिफिकेशन जिसे बेनाइट्रीकरण कहते हैं। बेनाइट्रीकरण मतलब डिनाइट्रिफिकेशन और बिनाइट्रीकरण। तो ध्यान रखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन में आप जानते हैं बच्चों, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अमोनिया या फिर नाइट्रेटों के रूप में होता है, जो कि बैक्टीरिया उसे करते हैं। सामान्यतः जो आणविक नाइट्रोजन है उसे पौधे सीधे रूप से उपयोग में नहीं ले सकते, इसीलिए प्रकृति में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं या कुछ एल्गी शैवाल पाई जाती हैं जो कि, या कुछ कवक भी पाए जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या रहते हैं, भाग लेते हैं। ब्लूग्रीन एल्गी भी, नीली हरी शैवाल भी क्या करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया है कि आणविक जो नाइट्रोजन है जिसको सामान्यतः पौधे इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो उसे उपयोग योग्य बनाने के लिए, मतलब नाइट्रेटों में बदलने के लिए या अमोनिया में बदलने के लिए, आप जानते हैं पौधे नाइट्रेटों को ही अवशोषित कर पाते हैं और अमोनियम आयनों को अवशोषित कर लेते हैं। अमोनियम आयनों को ज़्यादातर श्री धान्य पौधे अवशोषित करते हैं, सामान्यतः सभी यूज नहीं करते। लेकिन ध्यान रखिए आपको कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब है, मैं तुम्हें बताता हूँ। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का अगर आप अर्थ देखेंगे तो N2 को किस में बदलना, NH3 में या फिर NO3 में बदलना। ध्यान रखिए, नाइट्रोजन की जो आणविक अवस्था है, मॉलिक्यूलर अवस्था है, उसे किस में बदला जाता है, NH3 और NO3 में। मतलब कोई भी एक हो, या तो NH3 में बदल दो या फिर NO3, नाइट्रेट या अमोनिया में नाइट्रेट में बदल देते हैं। ये काम बैक्टीरिया करते हैं। अब अगर हम देखें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया देखें तो दो प्रकार की है, जैविक अजैविक। ध्यान रखिए, अजैविक में आप जानते हैं औद्योगिक स्तर पर उच्च दाब और ताप पर होती है संपन्न। लेकिन अगर एक और देखें हम, जो कि भौतिक प्रक्रिया है, विद्युत तड़ित, मतलब जब बादल गरजते हैं तो उस समय क्या रहता है, कुछ विकिरण वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से क्रिया कराती है और ऑक्साइड बनते हैं। वो ऑक्साइड क्या करते हैं, वो वातावरण में पाए जाने वाले जल से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बना लेते हैं, और कार्बनिक अम्ल विभिन्न क्षारों से क्रिया करके नाइट्रेट बना देते हैं। तो ये तो हो गया इनका अजैविक हो गया। अब जैविक में अगर आप देखेंगे तो दो प्रकार का रहता है, सहजीवी और असहजीवी। सहजीवी में आप जानते हैं राइजोबियम पाया जाता है, जो लैंग्यूमी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है। लेकिन कुछ पौधे जरूरी नहीं है कि जड़ों के साथ ही सहजीवन बनाएं। आप जानते हैं यहाँ जीवाणुओं का सहजीवन है किसके साथ, उच्च कुलीय पादपों के साथ, मतलब एक तरीके से लेग्यूम पौधों के साथ, मतलब सिम्ब फली वाले पौधों के साथ, जो दालें रहती हैं ज़्यादातर। अब अगर देखें, इसके अलावा भी सहजीवन पाया जाता है, जैसे पाइनस के साथ एनामीना और नोस्टॉक, जो कि वास्तव में नीली हरी शैवाल है। तो शैवालों का सहजीवन भी हो सकता है, जीवाणुओं का भी सहजीवन हो सकता है उच्च पौधों के साथ। अब इसके अलावा जो सहजीवी हो गए, सहजीवी भी क्या करते हैं, जिनमें निफ जीन पाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन पाया जाता है, जो वातावरणीय नाइट्रोजन को NH3 में बदल देता है या नाइट्रेट में बदल देता है, और उसको पौधे क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, नाइट्रेट को और अमोनिया को हम अमोनियम आयन के रूप में अवशोषित करते हैं पौधे। अब अगर आप देखें, सहजीवी हो गया। असहजीवी में अगर आप देखेंगे तो असहजीवी में आपको मिलेंगे, इसका मतलब है वहाँ सहजीवन नहीं है, वहाँ मुक्त रूप से क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण पाया जाता है। तो मुक्त रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण को देखो, यहाँ पे असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में देखिए, एजेटोबैक्टर जो कि वायवीय जीवाणु है, और क्लोस्ट्रीडियम जो कि क्या है, अवायवीय जीवाणु। अवायवीय और ऑसिलोटोरिया नीली शैवाल है। इसका मतलब है सहजीवन क्या कर रहे हैं, मतलब असहजीवी में शैवाल भी पाए जा रहे हैं, बैक्टीरिया भी पाए जा रहे हैं। लेकिन बैक्टीरिया दो प्रकार के, वायवीय एजेटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, अवायवीय।
और अगर सहजीवी में अगर आप देखेंगे तो राइजोबियम कुछ सिंध पौधों के साथ सहजीवन निभाता है। इसके अलावा एलनस, कैजुराइना, पाइनस के साथ एनामिना नोस्टॉक वास्तव में नीली शैवाल पाई जाती है जो कोरलोइड रूट बनाती है, कोरलोइड जड़ों में कोरल जड़ बनती है। अब हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन चक्र को अगर देखें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रियाओं में हमने ये बताया कि असहजीवी, सहजीवी और ये जैविक है और अजैविक में रासायनिक और भौतिक। अभी बताया था मैंने, कहने का मतलब है एक तो तड़ित द्वारा और एक रासायनिक क्रिया जो औद्योगिक स्तर पर होती है, उसकी दाव था। तो अब आप बच्चों इसे जान चुके हैं केवल फिक्सेशन हुआ है। अब फिक्सेशन होने के बाद यहाँ पे बना क्या है वास्तव में, NH3 बनी है या फिर नाइट्रेट बनी है। अब इनको क्या है, पौधे अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करके अमीनो अम्ल बनाते हैं और अमीनो अम्ल क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो इसका मतलब है इनका प्रोटीन मतलब कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरण। ध्यान रखिए, नाइट्रेट, अमोनिया और नाइट्रेटों का कार्बनिक पदार्थों के रूप में रूपांतरण, ये क्या कहलाता है, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन कहलाते हैं इसे, स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण की जो प्रक्रिया पाई जा रही है वास्तव में ये जीवाणुओं में भी हो सकती है और पौधों में भी हो सकती है, क्योंकि पौधे अमोनिया को अमोनियम आयन के रूप में और नाइट्रेट को अवशोषित कर लेते हैं, तो वहाँ स्वांगीकरण हो सकता है। या फिर जो जिस जीवाणु ने ये अमोनिया और नाइट्रेट बनाए हैं वो भी तो इनका इस्तेमाल कर सकता है अपने खुद के लिए, तो वो भी क्या करेगा, वो भी प्रोटीन बना सकता है। इसका मतलब स्वांगीकरण की प्रक्रिया जीवाणुओं में भी पाई जा सकती है और पादपों में भी पाई जा सकती है, सक्रिय भी पाई जाती है। अब अमोनिफिकेशन में क्या देखेंगे आप, अमोनिफिकेशन में आप ये देखेंगे कि अमोनिफिकेशन होता किसका है। ध्यान रखिए, मैंने ये साइकिल जोड़ दी है, ये साइकिल के लिए जोड़िए, वास्तव में ऐसी प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। जोड़ने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी जंतु और पादप है जिनमें स्वांगीकरण की प्रक्रिया या एसिमिलेशन हो रहा है, जिनमें प्रोटीन पाई जाती है, भसा पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, तो वो क्या होंगे, यहाँ अमोनीकरण की प्रक्रिया में उनकी मृत्यु के बाद उनका अपघटन होगा। कहने का मतलब है जैसे ही पादप और जंतुओं की मृत्यु हो जाएगी तो उनमें कार्बनिक पदार्थ पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा, और प्रोटीनों में क्या है, नाइट्रोजन है। तो ध्यान रखिए, नाइट्रोजन को मुक्त करने के लिए अमीनो अम्लों के रूप में मुक्त करेंगे वो जीवाणु। तो यहाँ पर कुछ जीवाणु कार्य करेंगे, जैसे एक्टिनोमाइसीट्स कवक या बैसिलस सबटिलिस और बैसिलस निजेंटिकस, ये नाइट्रीकरण करते हैं, नाइट्रिफिकेशन करते हैं। इसका मतलब है ये प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में और अमीनो अम्लों को अमोनिया में तोड़ते हैं। ध्यान रखिए, तो अमोनिफिकेशन का मतलब है जितने भी प्रोटीन है उनका अमोनिया के रूप में रूपांतरण। ध्यान रखिए, तो ये कब होगा, जब जंतु हो, पादप हो, जिनमें क्या पाई जा रही है, उनकी मृत्यु के बाद उनका अपघटन ही तो होगा। तो अपघटन की प्रक्रिया में उनकी प्रोटीनों से अमोनिया बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अमोनिफिकेशन या अमोनीकरण कहलाती है। ध्यान रखिए, ये मैंने इसीलिए जोड़ा है कि यहाँ पर जो स्वांगीकरण कर रहे हैं वो पौधे, उनकी मृत्यु के बाद, और पौधों का भक्षण कौन करेंगे, शाकाहारियों का मांसाहारी, तो उनकी मृत्यु के बाद यही प्रक्रिया तो होगी। ध्यान रखिए, इसलिए जोड़ी है। अब यहाँ पे अमोनिया आ गई, ये जो अमोनिया है यहाँ नाइट्रिफिकेशन होगा, नाइट्रीकरण जिसे कह रहे हैं। अब नाइट्रीकरण में दो प्रक्रिया होती है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, इसका ऑक्सीकरण करेंगे। तो नाइट्रोसोमोनास क्या करेगा, NH3 का ऑक्सीकरण करेगा और ऑक्सीकरण करके क्या बना देगा, नाइट्राइट बना देगा, NO2-। अब इस नाइट्राइट को ये बैक्टीरिया कर रहा है क्या, नाइट्रोसोमोनास बना रहा है अमोनिया से नाइट्राइट, लेकिन नाइट्रोबैक्टर क्या कर रहे हैं, ये नाइट्रेट बना देते हैं नाइट्राइट से। तो ये प्रक्रिया वास्तव में कैसी है, ऊष्मा क्षेपी है, मतलब ऊष्मा उत्सर्जित करती है। तो ये दो चरणों में पूरी होती है, एक को नाइट्रोसोमोनास करेगा, एक को नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास अमोनिया से क्या बनाएगा, नाइट्राइट, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलेगा नाइट्रोबैक्टर। अब इस नाइट्रेट को क्या करेंगे, पौधे अवशोषित कर लेंगे, या तो इसे पौधे अवशोषित कर लेते हैं या इसका कुछ पार्ट पानी के साथ बहकर कहाँ चला जाता है, समुद्रों में चट्टानों के रूप में जमा हो जाता है, जिसे अवसादन या सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो बच्चों यह नाइट्रिफिकेशन समझ गया। अब अगर ध्यान रखनी है, ये नाइट्रेट मान लो पौधे से अवशोषित कर लेते तो ठीक है, लेकिन चट्टानों के रूप में लगातार जमा होता रहता है समुद्रों में, तो उससे क्या होगा, इससे नाइट्रोजन चक्र में गिरावट आएगी और जो भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन है धीरे धीरे क्या करेगी, चट्टानों के रूप में जमा हो जाएगी समुद्रों में। तो ध्यान रखनी है, उस प्रक्रिया में उसे रोकने के लिए
या उसे कम करने के लिए या नाइट्रोजन चक्र को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए ध्यान रखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण की ठीक विपरीत प्रक्रिया पाई जाती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या बनता है, अमोनिया और नाइट्रेट बनते हैं, क्योंकि यहाँ नाइट्रेट को तोड़ा जाता है। कौन सी प्रक्रिया में, इसमें विनाइट्रीकरण में, जिसे डिनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पे थायोबैसिलस स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस और थायोबैसिलस ये माइक्रोकोकस। ध्यान रखिए ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये जो नाइट्रेट है ध्यान रखिए इस नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं वो जो भी शर्करा है उसको ऑक्सीजन लेने में करते हैं। इसका मतलब है यहां शर्कराओं का क्या हो रहा है, एक तरीके से नाइट्रेटों का अपचयन होता है यहाँ और शर्कराओं का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन। इनसे ऑक्सीजन लेंगे तो इनका क्या होगा, यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होगी और वास्तव में देखा जाए तो इसे N2 के रूप में मुक्त कर दिया जाता है, विनाइट्रीकरण कर दिया जाता है। हालांकि विनाइट्रीकरण प्रक्रिया आपको ऐसी लग रही होगी कि अगर सर ये नाइट्रेटों को इसी तरीके से बदलते रहे तो पौधों को उपलब्ध नहीं होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये केवल सीमित, कहने का मतलब है सीमित क्षेत्रों पर, स्थानों पर जहाँ चट्टानें पाई जाती हैं वहीं चलती है। अधिकांश ऐसी प्रक्रिया ऐसी नहीं चलती है, बैलेंस रहता है, कहने का मतलब ऐसा ही प्रक्रिया होगी, संतुलन रहता है, जिससे नाइट्रोजन चक्र बना रहता है। तो ये क्या करेंगे, नाइट्रेट का इस्तेमाल करेंगे शर्कराओं के ऑक्सीकरण के लिए और मुक्त कर देंगे नाइट्रोजन, और ये जो नाइट्रोजन है वातावरण में मुक्त हो जाएगी। तो इस प्रकार चक्र पूरा हो जाता है। इसका मतलब है हमने वास्तव में N2 से बात स्टार्ट की थी और N2 पर ही खत्म कर दी। इसका नाइट्रोजन चक्र पूरा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लिया था यहाँ पे और यहाँ आकर हमने फिर दोबारा से मुक्त कर दिया। तो ये नाइट्रोजन चक्र कंप्लीट हुआ। मैंने कुछ उदाहरण लिखे, कंसेप्ट समझाया है, ध्यान रखनी है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक और बात ध्यान रखें, जो आणविक नाइट्रोजन है इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, आप जानते हैं, तो ये टूटते हैं, ध्यान रखिए। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन ये बॉन्ड टूटेंगे, उसके बाद ये परमाणु अवस्था में आता है, उसके बाद ये हाइड्रोजन से क्रिया करता है, तब अमोनिया बनती है। तो ध्यान रखनी है बच्चों, हमने नाइट्रोजन चक्र में विभिन्न प्रकार की स्टेप बताए। नाइट्रोजन फिक्सेशन स्थिरीकरण, एक है अमोनिफिकेशन अमोनीकरण, एक है नाइट्रीकरण जिसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, एक है डिनाइट्रिफिकेशन जिसे विनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो ये विभिन्न प्रक्रियाएं हमने समझाई हैं, ध्यान रखनी है। ये नाइट्रोजन चक्र में मदद करते हैं। हम इस चक्र को नाइट्रोजन उपापचय या नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के रूप में भी ले सकते हैं नाइट्रोजन चक्र को। तो बच्चों इसमें आपने देखा कि अलग अलग जीवाणु, अलग अलग सूक्ष्म जीवों का रोल और अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रक्रियाओं द्वारा किया गया है। तो अब आप समझ चुके हैं कि नाइट्रोजन चक्र में क्या क्या व्यवस्था है। तो इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। तो बच्चों ये पारतंत्र इकोसिस्टम समाप्त हुआ। इससे संबंधित जो भी फैक्टर होगा हम कभी फिर समझा देंगे। तो हम देखते हैं और भी कुछ मिलता है तो इसमें, नहीं तो हम कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।